बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों, सुमंत्र जी, पिछली कथा में सुमंत्र जी वापस आए और दशरथ जी को सूचना दी कि वो वन को चले गए। तो दशरथ जी व्याकुल हुए। उसके बाद दशरथ जी को मूर्छा आ गई, अजीब अजीब सपने आने लगे। तो उन्होंने कौशल्या माता को बुलाया, कौशल्या जी को, और उनको एक वृत्तांत बताया, अपने बारे में बताया। बोले कि आओ हम तुम्हें एक वृत्तांत सुनाते हैं जो मेरे ऊपर बीती है, गुजरी है। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ था, परिश्रमों में क्रिकेट खेलने का भी था उत्साह, उन दिनों बढ़ा हुआ। क्रिकेट खेलने का मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा मग बिसर गया, आखिर मेरा मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन ही हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। हे कौशल्या, जब मैं जवान था, पूर्ण और तरुणता जब मेरे में खूब भरी हुई थी, तो एक बार मैं आखेट खेलने गया। जंगल में मैं आखेट खेलने गया। उस समय एक मृग के पीछे मैं भागता गया, और वो मृग भागता गया, मैं उसके पीछे चलता गया। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। इतने के बाद वो मृग जंगल में घुस गया और आवाज एक आई, तो हमें लगा कि वो मृग जल में पानी पी रहा है। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरजू के पार। उनको लगा कि वो सरजू के पार जा रहा है। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है या मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूं, मैं धनुर्वेद में लक्ष्य वेद या शब्द भेद दोनों भेदों में परिचित हूं। लक्ष्य वेद या हे कौशल्या जी, आपको तो मालूम है कि मैं शब्द भेदी बाण भी चलाता हूं, और हमारा लक्ष्य भेद जो है वो शब्द पे भी, आवाज पे भी अगर मैं तीर चला दूं तो जहां से वो आवाज आई है वो तीर वहीं लगता था दशरथ जी जब चलाते थे। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। उस जहां से आवाज आ रही थी, मैंने उसी आवाज पे अपने लक्ष्य को मारा, मतलब तीर अपना चला दिया। ठहरो कुछ विश्वास लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। जब मेरा बाण उसको लगा तो वो हिरण के बजाय किसी मनुष्य की आवाज हमको सुनाई पड़ी। हाय हाय की मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ी। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनों से हुआ। मुझे हतभागी के हाथों से अब
साफ समझ में आता था, कोई अति दुख सह रहा है, कोई अति दुख सह रहा है, कोई अति दुख सह रहा है। था माता पिता, पिता माता यह बारंबार कह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता यह बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरजू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आया मेरे पास न था। मैं था शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि एक मनुष्य को मैंने भेद डाला, तो मैंने जब देखा तो मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा होश हवास सब उड़ गया, मेरा वहां कुछ नहीं रहा। अरे जो जो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो, हो कौन बताओ। हे निर्दोषी दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चय कर दो। हे निर्दोषी दोषी उन्होंने कहा आप कौन हैं और हमें जल्दी बताइए आप। फिर इन्होंने कहा दशरथ जी, मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृग आके धोखे में मैंने ही तुमको मारा है, पढ़कर मृग आके धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। दशरथ जी ने कहा कि तुम्हारा दोषी मैं हूं, मैं मृग समझकर बाण चलाया और आप हो गए, इसलिए दोषी मैं हूं। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। जैसे ही राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार के शरीर से बाण को निकाला, बाण को निकालते ही उनके शरीर से खून की धार बह उठी। कहकर हा माता हाय पिता, जब यह घायल ने खोली आंखें, जब घायल ने खोली आंखें, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानू मेरी भी डब डबा उठी डोली आंखें, तब निश्चय मानो मेरी भी डब डबा उठी डोली आंखें। शायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, आई इस तरह निकल आंखें, आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्लभ की निर्बल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्लभ की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी ले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, हो गया धन्य दर्शन कर मैं, हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नव जीवन है जिसमें परलोक जा रहा मर कर मैं, यह सर नव जीवन है जिसमें परलोक जा रहा मर कर मैं। श्रवण कुमार ने जब सुना कि महाराज अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ और यह सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा हूं। ये जो बाण आपने चलाया है
ये एक नवजीवन है जिससे मैं परलोक जा रहा हूं, आपके बाण से मैं परलोक जा रहा हूं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, हो गया शिकार अगर मेरा, तो तुम इसमें दोषी नहीं है, आ गया अंत अवसर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आ गया। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, उन्होंने फिर दशरथ जी से बताया कि अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, मैं दो नैनों का तारा हूं, मैं दो नैनों का, माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं उनका मैं एक सहारा हूं, माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं। श्रवण जी ने फिर अपना परिचय बताया कि हे अवधेश्वर, मेरा नाम श्रवण कुमार है, दो नैनों का मैं तारा हूं, मतलब मेरे मां और बाप दोनों अंधे हैं और मेरे नैन उनके नैन हैं, मतलब उनके लिए मैं नैन हूं, दो नैनों का तारा हूं। मां बाप वृद्ध हैं, मतलब बुढ़े हैं, अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। अरे बड़ भागी हूं जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में, माँ और बाप की सेवा में, माँ और बाप की सेवा में, सरजू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में, सरजू तट आकर आज मरा, अरे मैं धन्य हो गया दशरथ जी, आज सरजू के तीरे आके मैं मरा, और कैसे मरा? माँ बाप की सेवा करते हुए। मैं तो उनको घुमाने के लिए निकला था, दर्शन कराने के लिए निकला था, और आज मैं धन्य हो गया। अंधे बूढ़ों की देखभाल, अब वो कह रहे हैं श्रवण कुमार जी दशरथ जी से कि हे राजन, अंधे बूढ़ों की देखभाल अपने कंधों पर लेना, अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला जो उनकी भी सुध जा कर लेना, आकर उन्होंने कहा कि हमको आपने जिस तरह से संभाला है, ऐसे मेरे माँ बाप अंधे हैं और उनके पास जाइए और वैसे ही उनको सहारा दीजिए। और फिर क्या कहा? अरे इस लोटे में पानी भर कर, इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा प्रभु, प्यासों की प्यास बुझा देना, होगी यह। हे दशरथ जी, मैं अपने माँ बाप के लिए लोटे में पानी लेने आया था, तो आप इतनी कृपा मेरे लिए कर दो कि इस लोटे के पानी को ले जाके मेरे माँ बाप को पिला दो और उनकी प्यास को बुझा दो। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं, उपदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं। गर्वोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम,
लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। वहीं से अपने बूढ़े माँ बाप को श्रवण कुमार जी प्रणाम करते हैं। मात्र पित्र में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य यह दृश्य था अति पवित्र आलोक। माता पिता में लीन हो गया उनकी सोच में और सीधे परलोक चला गया। लेकिन कौशल्या, मैं जीवित था या मृत सा था? दशरथ जी कह रहे हैं, मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था यह नहीं समझता था, क्या था यह नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा। हे कौशल्य, वो शरीर मृत तो हो गया था, लेकिन उसका सर जो था वो मेरे सम्मुख था, मेरे सर उस पे रखा था। सरजू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता, पिता माता। सरजू की लहरें कह रही थी, हाँ पिता, पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी, हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, वो श्रवण कुमार, श्रवण बेटा, वो श्रवण कुमार। अंबर के ऊपर उत्तर था, वो श्रवण कुमार, श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर मैं एकदम उसमें लीन हो गया। और जब मुझे सुधि आई कि पानी लेके जाना है, तो अंधी अंधी के निकट, अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जल पात्र। बोला जाता था नहीं, कांप रहा था गात्र। ज्यो ज्यो धीरज धर कहा, लाया हूं मैं नीर। बड़े धीरे से राजा दशरथ जी ने डरते हुए कहा, जो धीरज धर कहा, लाया हूं मैं नीर। कहते तो कह गया, पर पानी हुआ शरीर। अरे वे बोली, जल लाया बेटा। माता ने बोला, वे बोली, जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है, पर बड़ी देर में आया है, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है, जो बोल हो रहा भारी है, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुधारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुधारी है। उन्होंने कहा, माता ने, कि बेटा तुम्हें सर्दी हो गई है क्या, जुखाम हो गया है क्या, जो इतना आवाज तुम्हारी भारी लग रही है। सोच रहा था खड़ा मैं, कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं उपाय। दशरथ जी सोच रहे क्या बोलूं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्यानाथ। कुछ हो बोलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्यानाथ। रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। हे महामते, हे महामती,
मैं श्रवण नहीं हूं दशरथ हूं, मैं श्रवण नहीं हूं। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूं। बड़ भागी परमारथ सरजू तट पर मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में, मेरे शिकार के धोखे में, मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में, अपना ही बाण कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीर प्रताघात। किसी तरह से दशरथ जी ने बताया कि सरजू तट पर मेरे बाण का आपका बेटा शिकार हो गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही वो बूढ़े श्रवण कुमार के माता पिता आघात लगा, जैसे उनका झटका लग गया। बोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं, क्या जग में श्रवण जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, जब प्राण नहीं तो है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है, तो क्यों कर हो गया समाप्त तेल, तो फिर दीपक कैसे जल सकता है, हो गया जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम, निर्जल ही प्राण तजेंगे। जिस तरह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम, जिस तरह। अरे अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है, तो अपने लिए गरल सा है, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सूनी संपूर्ण अयोध्या है, हम अंधों को तो श्रवण बिना सूनी संपूर्ण अयोध्या है। हे दशरथ जी, अब मैं जल नहीं पीऊंगा और निर्जल ऐसे ही प्राण त्यागूंगा और अपने पुत्र के पास जाऊंगा। दशरथ जल देता है ला दे, दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है, मत दे तू क्या दे सकता है, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। हे दशरथ जी, जल क्या दे रहे हैं आप? ला दे मत दे तू क्या दे सकता है? अरे जीवन में, जीवन हो मां बाप का या मरण हो, उसमें बेटा ही जल देता है, उसमें तू क्या हमको देगा? अरे जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे, फल अभी मिलेगा, आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा सा तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा सा तुझे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दिया श्रवण के माता पिता ने, पिताजी ने?
अरे जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, यह अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में, त्यों ही बेटे के। देखिए कितना बड़ा गूढ़ बात। लोग कहते हैं कि मंथरा ने वनवास करा दिया, लोग कहते हैं कि कैकेयी जी ने वनवास करा दिया। नहीं, ये विधना की लिखी हुई बात थी, ये होना था। वही आज दशरथ जी बता रहे हैं कौशल्या जी को कि मुझे श्राप है उस चीज का, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जैसे मैं आज पुत्र चिंता में मर रहा हूं, उसी तरह आप भी चौथापन जब आपका आएगा तो आप बेटे के वियोग में मरेंगे। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था यह क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधना है। मतलब 2 हत्या हो गई। अब इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले, क्या संग प्राण के। अब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार, जिसको तेरे अंधी मैया, जिसको तेरे अंधी मैया, जिसको तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सूना है, सूना संसार हुआ दैया। गोदी सुहाग सब सूना है, सूना संसार हुआ दैया। पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो नरपत यही हाल तेरा। क्या कहा अंधी ने? पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो नरपत यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। देखिए कितनी ईश्वर की क्या क्या अनुकंपा है। उन्होंने कहा कि जैसे भाई श्रवण मर गए, उनकी मां मर गई, मतलब मां है मान लीजिए अभी, और उनके पिताजी मर गए, तो उन्होंने कहा कि जैसे आज पिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं है। श्रवण कुमार अगर होता तो आज उनके पिता मरे थे तो वो अग्नि देता या उनका दाह संस्कार करता। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो नरपत यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। जैसे आज ये इंतजार हो रहा है इनका, ऐसे इंतजार होगा। उसमें क्या हुआ था भाइयों, भगवान राम लक्ष्मण सीता तो वनवास चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई नहीं था, कोई बेटा नहीं था। उनको मुखाग्नि देने के लिए कोई भी बेटा नहीं था। मतलब अंधी का जो उसने वो दिया था श्राप, वो सत्य हुआ। काफी देर तक कई दिनों तक उस तेलों और मसालों में लगा के दशरथ जी को रखा गया था। फिर उसके बाद उनका दाह संस्कार जब नाना के घर से बुलाए गए भरत और शत्रुघ्न, तब उनका दाह संस्कार हुआ था। तो देखिए ये विधना की बनाई हुई चीजें थी, ये सब ईश्वर की अनुकंपा थी, ये बहुत बड़ी माया थी जो ये सब करा रही है। मनुष्य के बस का नहीं है। बस यह ही कहती हुई सुति को पति की टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है या तीसरी हाय आज की रात। मतलब एक ही दिन में श्री दशरथ जी के वजह से 3 हत्याएं हो गई। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर
चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार द्वेष यह करता हूँ, स्वीकार द्वेष यह टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ, यह सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। मतलब उस समय जो हमारे द्वारा गलत हुआ था, आज वही सजा मुझे मिल रही है। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं, अब मेरे आगे कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती है, कौशल्य। वो पागल से हो गए, बोले कि कौशल्या देख रही हो सब मुझे बुला रहे हैं, वो देखो वो मुझे बुला रहा, वो मुझे बुला रहा, वो मुझको बुला रही, वो मुझको बुला रही। ऐसे पागल हो गए दशरथ जी कि सब प्रेतात्माएं घेर ली उनको, बुला रहे। क्या करूं कौशल्य, मैं क्या करूं? राम राम कहा छोड़े निपुणे प्राण, और हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्थड़ मार, अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। सियावर रामचंद्र की जय।